नमस्कार, सुबह के 7 बज गए हैं। मैं हूं नेहा श्रीवास्तव और सुबह सवेरे में आप सभी का स्वागत है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत मध्य प्रदेश की खबरों के साथ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने प्रियंका गांधी से सवाल किया है कि कांग्रेस नेता कर्मचारी अधिकारी को धमकी दे रहे हैं, अब प्रदेश की बहनों को धमकी देने लगे हैं। कहते हैं कि घर में चूल्हा नहीं जलने देंगे। क्या कांग्रेस नेता बच्चों को भूखा मारने का जतन कर रहे हैं? क्या ऐसी धमकी मैडम सोनिया गांधी के इशारे पर दी जा रही है? प्रदेश की बहनों को धमकी देते हैं, कहते हैं कि घर में चूल्हा नहीं जलने देंगे। क्या कांग्रेस नेता बच्चों को भूखा मारने की कोशिश कर रहे हैं? आपसे फिर ये सवाल पूछना चाहता हूं, आपके नेता कभी कर्मचारी अधिकारियों को धमकाते हैं, कभी बहनों को धमकाते हैं, घर में चूल्हा नहीं जलने देंगे। कल भी मैंने पूछा था, आज मैं पूछना चाहता हूं कि बच्चों को भूखा मार देंगे। ये धमकी जो कांग्रेस दे रही है, क्या वो मैडम सोनिया गांधी के इशारे पर दे रही है? आपके लोग, आपने जिनको नेता मान रखा, उनके बेटे जनता से कहते हैं, बहनों से कहते हैं खबरदार, लाडली बहना का पैसा नहीं मिलेगा, पैसा मिलना बंद हो जाएगा। अरे आप ही तो योजनाओं का पैसा बंद करने वाले थे। बेगा, भारिया, शहरिया बहनों के खाते में 1000 जाते थे, आपकी सरकार आती आपने बंद कर दिए। लेकिन ये शिवराज सिंह चौहान की योजना है, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, पैसा आ रहा है, अभी भी आ रहा है। आपसे फिर ये इधर धार में मनावर के ग्राम लुन्हेरा में बुजुर्ग दिग्विजय सिंह ने चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा और दिग्विजय सिंह ने कहा है कि आदिवासी गरीबों और किसानों के हित में काम करती है। उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस की सरकार बनने पर किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। उन्होंने दावा किया है कि इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। दिया है, आदिवासियों को आरक्षण दिया है, आदिवासियों के हितों के लिए लड़ाई लड़ी है, तो कांग्रेस पार्टी ने लड़ी है और किसी पार्टी ने नहीं लड़ी है। जिन्होंने टाटा मामा को हमेशा सम्मान दिया है, हमने बिरसा मुंडा जी के आदर्शों को सम्मान दिया है। ये वो लोग हैं जिन्होंने कि ब्रिटिश हुकूमत से लड़ते हुए इस देश की आजादी के लिए काम किया है। जबकि वही भारतीय जनता पार्टी जब ब्रिटिश हुकूमत हमारे टाटा मामा को और बिरसा मुंडा जी को गिरफ्तार कर रही थी, जेल भेज रही थी, फांसी दे रही थी, उस समय यही भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के लोग, संघ के विचारधारा के लोग उनको ब्रिटिश हुकूमत का साथ दे रहे थे, अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। कांग्रेस ही वो पार्टी है जिसने देश को आजादी दिलाई। कांग्रेस पार्टी ने कमलनाथ जी के नेतृत्व में हमारा आपका कर्जा माफ किया और आगे भी अगर सरकार हमारी बनती है तो कर्जा माफ होगा और बिजली में भी आपको राहत दी जाएगी। इधर निवाड़ी जिले में ओरछा में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और भाजपा दोनों दलों पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश में जितने संभाग नहीं हैं, उतने मुख्यमंत्री पद के दावेदार घूम रहे हैं। अखिलेश ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा है कि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में सपा से दूरी बना ली है, तो याद रखेगी कि उत्तर प्रदेश में हम भी दूरी बना कर सकते है नहीं है, आगे बनेंगे नहीं बनेंगे। मुझे जो महसूस हो रहा है, मध्य प्रदेश में जितने संभाग नहीं हैं, उतने तो मुख्यमंत्री के दावेदार घूम रहे हैं बीजेपी में। और मध्य प्रदेश की अगर आंकड़े सच्चाई से कभी जमीन पर पहुंचेंगे और जमीनी हकीकत के अगर आंकड़े होंगे तो 90% यहाँ का नौजवान बेरोजगार है। यहाँ के कमजोर लोग जिनपे खेती बाड़ी नहीं है, वो मजबूरी में पलायन कर रहे हैं। इधर पोलाईकला में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान योगी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लव जिहाद के मुद्दे पर नहीं बोलती है, लेकिन हिंदू समुदाय को आतंकवाद से
जोड़कर जरूर देखती है। योगी ने यह भी कहा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश विकास पथ पर है और आगे बढ़ रहा है। योगी ने लोगों से भाजपा प्रत्याशी को समर्थन देने की भी अपील की। उत्तर प्रदेश तो बदल चुका है, अब देश भी तेजी के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया के लिए कुछ नए उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। एक नए भारत का दर्शन आज हम सब कर रहे हैं। इंदौर के महू में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी उषा ठाकुर का समर्थन करने की अपील की है। इसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान राव विधानसभा पहुंचे, जहां उन्होंने प्रत्याशी मधु वर्मा के पक्ष में मतदान की अपील की। उसके बाद सीएम ने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि एक नेता स्व सहायता समूह की बहनों को धमकी दे रहा है, लेकिन मेरी बहनों की तरफ आंख उठी तो मैं किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। आपकी अति संवेदनशीलता ने महू की सबसे बड़े आदरणीय मामा जी, कमल के फूल के बटन दबाइए, उषा जी जैसी सक्रिय स्वागत है भाई, स्वागत है। दोनों हाथ ऊपर जोड़ के कलाकार हो फोटो। आपकी अति संवेदनशीलता ने महू की सबसे बड़े आदरणीय मामा जी, कमल के फूल के बटन दबाइए, उषा जी जैसी सक्रिय स्वागत है भाई, स्वागत है। दोनों हाथ ऊपर जोड़ के कलाकार हो फोटो। इधर मध्य प्रदेश में कुछ अफसरों पर भी चुनावी रंग चढ़ गया है। जी हां, हालांकि इसे चक्कर में उनकी अफसरी भी छूट गई है और चुनावी पेचबाजी में उनके अरमान भी चूर चूर हो गए हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में हर बार आईएएस अधिकारी विधानसभा चुनाव के मैदान में उतरते रहे हैं और कईयों ने सफलता भी पाई है, लेकिन इस बार के चुनाव से आईएएस ऑफिसर गायब हैं। एक तरफ जहां शहडोल कमिश्नर रहे आईएएस ऑफिसर राजीव शर्मा, तो वहीं दूसरी तरफ राज्य प्रशासनिक सेवा की अफसर निशा बांगरे ने सरकारी नौकरी से वीआरएस भी लिया, लेकिन प्रमुख राजनीतिक दलों से टिकट नहीं दिए जाने पर उनके मंसूबे अधूरे रह गए। लेकिन वहीं बात अगर की जाए प्रशासनिक अधिकारियों के सत्ता में भागीदारी की, तो पूर्व में आईएएस भागीरथ प्रसाद सरकार में कई महत्वपूर्ण पद पर रहे और 2014 में भिंड संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़कर संसद पहुंचे। वहीं आईपीएस अफसर रुस्तम सिंह स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर भाजपा से जुड़े और 2 बार के मंत्री भी रहे। भोपाल सांसद रहे सुशील चंद्र वर्मा भी नौकरशाह से सफल राजनेता बने थे। ब्यूरो रिपोर्ट INS 24/7 भोपाल। इधर मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के चलते एक योजना पर 3 राज्यों के मुख्यमंत्री तू मैं कर रहे हैं। ये जुबानी जंग सोशल मीडिया पर भी छिड़ी हुई है। ऐसे में इस तू मैं का क्या है मध्य प्रदेश में असर और मध्य प्रदेश कनेक्शन, देखिए इस खास रिपोर्ट में। बुजुर्गों की तीर्थ दर्शन योजना को लेकर 3 राज्यों के मुख्यमंत्री आपस में भिड़ गए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बीच सोशल मीडिया पर तू मैं हो रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर झूठ बोलने का आरोप भी लगाया है, जिसे लेकर बीजेपी का कहना है कि हमने ही इस योजना के लाभ दिए हैं, बाकी तो सब चुनाव प्रचार के लिए है। चुनावी तुष्टीकरण के लिए और प्रचार प्रसार के लिए योजनाओं का उपयोग करना अलग बात है, पर उसको आचरण में लाना, उसको जन जन के जीवन में लेकर जाने का काम केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। किस प्रकार से भावनात्मक तौर पर, किस प्रकार से हमारे संस्कारों को, संस्कृति का जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। जो केजरीवाल मंदिर पर प्रश्न उठाते थे, जो केजरीवाल अन्य सुविधाओं से मंदिर की तुलना करते हैं, जो कांग्रेस पार्टी प्रभु के ही अस्तित्व पर प्रश्न उठाती है, अगर वो तीर्थ दर्शन की बात करेगी तो निश्चित तौर पर जनता उसको मजाक में ही लेगी।
तीर्थ दर्शन योजना को लेकर छिड़ी इस जंग में कांग्रेस पार्टी भाजपा और सीएम शिवराज को घेरती नजर आई। पार्टी का कहना है कि ये योजना झूठी और फरेबी है। इसके लाभ सिर्फ और सिर्फ संघ और भाजपा के लोग ही लेते हैं। हरियाणा और दिल्ली की तो मुझे जानकारी नहीं है, मगर मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश की तीर्थ दर्शन योजना झूठ फरेब में तब्दील हो चुकी है। हमारे पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं कि उन योजनाओं में भारतीय जनता पार्टी और संघ से जुड़े लोगों को ही तीर्थ यात्रा कराई गई है, तो वो भाजपा के लोगों को ही उपकृत करने की योजना थी, आम जनता की तीर्थ योजना नहीं। दरअसल इस पूरे मामले की शुरुआत हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक वीडियो ट्वीट के माध्यम से की। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए तीर्थ दर्शन योजना शुरू कर रही है, जिसके बाद उनके इस तीर्थ दर्शन योजना पर तंज करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गए और उनके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने सोशल मीडिया हैंडल से केजरीवाल को झूठा बताते हुए इस होड़ में शामिल हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट टाइम्स 24/7 भोपाल। भोपाल में यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ओबीसी की हितैषी होने का दिखावा करती है। कांग्रेस जवाब दे कि इस वर्ग को कितना नेतृत्व दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि इंदिरा गांधी ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। राजीव गांधी ने भी मंडल आयोग की रिपोर्ट को नकार दिया था, जबकि भाजपा ने ओबीसी का प्रधानमंत्री बनाया। मध्य प्रदेश में 3 मुख्यमंत्री बनाए गए। उन्होंने तंज कसा है कि कांग्रेस गरीबी हटाओ का नारा देती है, लेकिन कांग्रेस नेता अपनी गरीबी हटाने में लगे रहते हैं। दृष्टि से बात इसलिए करते हैं कि एक पिछड़े वर्ग से आने वाले माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन गए। मध्य प्रदेश के इतिहास में कांग्रेस से मेरा सवाल है, वो बतावे कि उन्होंने मध्य प्रदेश में कोई ओबीसी मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया। कांग्रेस ने ओबीसी का कभी ध्यान नहीं दिया। मंडल आयोग की रिपोर्ट को श्री राहुल गांधी जी की और श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी की दादी जी श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने मंडल आयोग की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डालने का काम किया था। श्री राहुल गांधी जी और श्रीमती प्रियंका जी के पिताश्री श्री राजीव गांधी जी, उन्होंने मंडल आयोग की रिपोर्ट को नकार दिया था। ग्वालियर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने झूठे वादे किए हैं। खड़गे ने यह भी कहा है कि कांग्रेस ने हमेशा गरीबों, दलितों और शोषितों की बात सुनी है और उनके हित में काम किए हैं। सभी गरीब कांग्रेस के साथ हो जाएं तो भाजपा की धज्जी उड़ जाएगी। खड़गे ने ग्वालियर जिले की 6 विधानसभा सीटों के कांग्रेस प्रत्याशियों को समर्थन देने की अपील भी की। वो हमेशा यहाँ आके यही कहते हैं, मेरी सूरत देखकर आप मुझे वोट दो। अब आपकी सूरत कितने बार देखना भाई? एमएलए इलेक्शन में भी आपकी सूरत, एमपी इलेक्शन में आपकी सूरत। वो इलेक्शन मशीनरी है। देश को गवर्न करना, गरीबों का गरीबी हटाना और बच्चों को शिक्षा देना, स्वास्थ्य के तरफ ध्यान देना, किसानों की आमदनी बढ़ाना, इसके तरफ नहीं है, सिर्फ वोटों के तरफ। दंतेवाड़ा जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उपेक्षा किए जाने का आरोप लगाते हुए बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। जिला पंचायत अध्यक्ष सरोज प्रेमचंद राय और जिला पंचायत उपाध्यक्ष
गयादीन अहिवार ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि निवाड़ी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय विधायक अनिल जैन के द्वारा भ्रष्टाचार भी किया जा रहा था और संगठन के साथ ही पार्टी के अन्य लोगों के साथ उपेक्षा भी की जा रही थी। उनकी हमने वरिष्ठ नेताओं से कई बार शिकायत की है, लेकिन फिर भी पार्टी के द्वारा विधायक पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, इसलिए इस्तीफा दिया। सीहोर जिले की बुधनी विधानसभा में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए चुनावी बोर्ड मत भी मांगे हैं और चुनाव की कमान शिवराज सिंह चौहान की धर्मपत्नी साधना सिंह और उनके बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान ने संभाल ली है। साधना सिंह बुधनी विधानसभा के आदिवासी गांव आमड़ो, ढाबा, आमाझिरी सहित कई अन्य गांवों के दौरे पर थी। ग्राम ढाबा पहुंची साधना सिंह का आदिवासियों ने अपने परंपरागत अंदाज में ढोल बजाकर, गीत गाकर, फूलों की वर्षा कर उनका स्वागत सत्कार किया। यहां सभा को संबोधित करते हुए साधना सिंह ने कहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हमेशा से ग्रामीणों के बीच में रहे हैं और मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने हर वर्ग के लिए बहुत कुछ किया है। बहुत बहुत स्वागत। नहीं पता है, लेकिन पहले एक बात याद रखना, ये कांग्रेस का जो प्रत्याशी है जो गौरवार से सीसी रोड का 1 किलोमीटर का काम करवाया है, मंडी बोर्ड से महादेव ऐप को लेकर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर लगातार निशाना साध रही है। मंगलवार को भोपाल में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ठाकुर ने कहा है कि शराब घोटाले, कोयला घोटाले, महादेव ऐप से कांग्रेस ने 508 करोड़ की घूस खाई है। ठाकुर ने यह भी कहा है कि महाराष्ट्र में चुनावों के नतीजे आए, एक तरफा चुनाव हम जीते हैं, इसका ईडी गठबंधन किसी काम का नहीं है। मध्य प्रदेश में भी वोट की चोट मतदाता करेगा और मतदान कांग्रेस के खिलाफ होगा। वहीं देवेंद्र तोमर के वायरल वीडियो पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि इस मामले में देवेंद्र ने एफआईआर दर्ज कराई है, इस तरह से छोटी राजनीति नहीं करना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा था कि कब छत्तीसगढ़ की सरकार ने लिखा, एक भी कागज नहीं दे पाए। कौन सी ऐसी मजबूरी थी कि छत्तीसगढ़ की सरकार कार्रवाई नहीं कर सकती थी? कार्रवाई की, लेकिन केवल उगराही करने के लिए, पैसे वसूलने के लिए। ये वसूली की सरकार भूपे करो और महादेव ऐप चलाओ। जब हम पहले कहते थे भ्रष्टाचार करो, भूपे करो, वही हुआ। 508 करोड़ रुपया भूपे किया और महादेव ऐप चलती रही। वोट की चोट यहां का मतदाता भी करेगा और वोट की चोट कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस के घोटालों के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ। इन 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ में एक नहीं अनेक घोटाले हुए। देखिए, जब लोग चुनाव हारते हैं तो ईवीएम पे ठीकरा फोड़ते हैं। शायद इनको भारत के लोकतंत्र में और लोकतंत्र की व्यवस्थाओं में विश्वास ही नहीं है। दुनिया भर में माना गया कि भारत जो करता है वो दुनिया के बड़े बड़े देश नहीं कर सकते, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो चुनाव हारने के बाद भी आज टेक्नोलॉजी को कोस रहे हैं और इस टेक्नोलॉजी ने लोगों के जीवन में एक बड़ा बदलाव लाया। इधर भारत जोड़ो अभियान के संयोजक और सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया है। योगेंद्र यादव ने कहा है कि भारत जोड़ो अभियान में सामाजिक संगठनों ने प्रदेश की जनता की आवाज को समझा है। उन्होंने ये भी कहा है कि हमने प्रदेश की 18 साल की सरकार की विदाई के लिए काम किया है। योगेंद्र यादव से खास बातचीत की संवाददाता दिनेश शुक्ल ने। विधानसभा चुनाव में करीब 3 महीने पहले भारत जोड़ो अभियान की शुरुआत हुई थी। सामाजिक जागरूकता के लिए ये अभियान चलाया गया था। सामाजिक संगठन जो है इससे जुड़े हुए थे। इस भारत जोड़ो अभियान के संयोजक हैं योगेंद्र यादव जी, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, किसान नेता हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी रहे। सर, क्या देख रहे हैं आप मध्य प्रदेश में?
मध्य प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है। 18 साल अब बस, मुख्यतः ये कह रही है जनता। राजनीतिक परिवर्तन की भूमि तैयार हो गई है, चुनाव में उस पर मोहर लगनी बाकी है। भारत जोड़ो अभियान, जो कि देश के तमाम जन संगठनों, जन आंदोलनों, सिविल सोसाइटी और नागरिकों का संगठन है, उसने एक केवल सामाजिक नहीं, एक स्पष्ट राजनीतिक भूमिका अपने लिए ली है। चूंकि इस वक्त देश में संविधान को खतरा है, देश की एकता को खतरा है, झूठ और नफरत का साम्राज्य चल रहा है, उसे तोड़ना, देश को बचाना जरूरी है और उसके लिए राजनीति में भूमिका लेना जरूरी है। इंडिया गठबंधन बना, लेकिन विधानसभा चुनाव में देखने को मिल रहा है कि आपस में ही एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी हो रही है। अखिलेश यादव कुछ कह रहे हैं, दूसरी पार्टियां कुछ और कह रही हैं। तो इस तरह का जो गठबंधन बना था उसमें टूट पड़ती दिख रही है, क्योंकि बीजेपी का कहना है कि आपस में ही लड़े जा रहे हैं। अभी से टूट की बात न करें। हाँ, बीजेपी बेचारी ढूंढ ही रही है रोज रोज के कुछ हो जाए। बीजेपी मैं समझता हूं अपने मध्य प्रदेश की टूट फूट को देख ले, अपनी पार्टी के भीतर तो ज्यादा अच्छा होगा। इंडिया नामक गठबंधन आज से 1 साल पहले लगभग असंभव लगता था, बन तो गया है। दूसरा, ये गठबंधन मुख्यतः लोकसभा चुनाव के लिए है। इसने आज तक विधानसभा चुनाव के बारे में कोई घोषणा नहीं की। और योगेंद्र यादव जी का कहना है कि इंडिया गठबंधन और मजबूत होने वाला है लोकसभा चुनाव तक, लेकिन मध्य प्रदेश में सत्ताधारी दल को वापसी करनी होगी, क्योंकि यहाँ पर सामाजिक संगठनों ने घूम कर ये पता लगाया है और लोगों से बात करके ये जाना है कि बीजेपी जो है सत्ता से बाहर जाने वाली है। कैमरामैन सनी के साथ INS 24/7 के लिए भोपाल से दिनेश शुक्ला। यहाँ रखते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।